आज हमारा ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। तो इसका मतलब है कि लेक्चर नंबर 1, 2 और 3 कंप्लीट कर चुका हूँ और मैंने इस 3 लेक्चर में बिल्कुल बेसिक इन डिटेल में बताया है। तो आज मैं डायरेक्ट क्लास क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट ये है कि सबसे पहले आप लोग उस थ्योरी को पढ़ें जो कि मैंने एक एक चीजें बारीकी से क्लियर किया है। ठीक है, अगर आप उन्हें पढ़ते हो तो यकीनन आपको कॉन्फिडेंस ज़्यादा है। ठीक है, फिर भी एक गाइडेंस के लिए जो बच्चा बिल्कुल कमज़ोर है वो लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट करें और जो थोड़ा बहुत चीज़ें जानते हैं पहले से वो लेक्चर नंबर 2 से स्टार्ट करें। ठीक है, कभी कभी पढ़ाई में हम अपने आप को ओवर स्मार्ट समझने लगते हैं, वो बच्चा लेक्चर नंबर 3 से डायरेक्ट देखें। बट फिर भी अगर आपको अच्छी इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आप लोग लेक्चर नंबर 2 से करें। बट जिनकी बहुत ही बेसिक कमजोर है वो लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट करें। ठीक है, तो आज हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें और ऐसा नहीं है कि मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन यानी एक सीक्वेंस में क्वेश्चंस कराऊं, ऐसा नहीं, क्योंकि मेरा मकसद ये है कि आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग कराना है और कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग कराने के लिए क्या क्या सवाल डिस्कस करना चाहिए सबसे पहले मैं वो करूँ। मेरा टारगेट यही है कि मैं आपको वो बातें बता पाऊँ जिससे आप क्या बुक का क्या इनसे रिलेटेड कोई सी भी सवाल आप अपने आप कर पाए। मेरा टारगेट ये होगा। ठीक है, तो देखिए लेक्चर 4 का सबसे पहला सवाल क्या है। तो सबसे पहला चीज बच्चे आप लोग एक नोट रखें क्या कि आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री में कितने फंक्शन है? 6 फंक्शन है। तो 6 फंक्शन है ना, तो एनी वन फंक्शन आर यानी हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं एनी वन फंक्शन आर गिवन then we can find other remaining values of फंक्शन। देखो इस लाइन का क्या मतलब है कि मान के चलो कि हमारे पास 6 में से कोई सा भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है। 6 में से कोई सा भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है, तो बाकी जो बच रहे 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम बिल्कुल निकाल सकते हैं एक ही फंक्शन से। कारण क्या? क्योंकि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनकी वैल्यूज निकालने के लिए हमें p, b और h की जरूरत पड़ती है। तो कोई सा भी अगर एक फंक्शन देंगे ना तो p, b और h में से कोई सी भी 2 वैल्यू हमें मिल जाएगा और तीसरी वैल्यू निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके निकाल लेंगे। तो इस तरीके से जो बाकी के 5 फंक्शन होंगे उनकी भी हम लोग वैल्यू बड़े आसानी से निकाल पाएंगे। जैसे देखिए पहला सवाल इफ ABC is a right angle triangle
at angle B equal to 90 degree, AB equal to 5 सेंटीमीटर और BC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। फाइंड साइन A cos A साइन C cos C tan A tan C। ये सारे वैल्यूज हमें निकालना। तो इनका कैसे सॉल्यूशन करते हैं वो देखो। सबसे पहली बात तो यहाँ पे बताया गया है कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आप सबसे पहले आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ और बताया गया कि एंगल B क्या है 90 डिग्री। अब बच गए A और C। तो A को अगर आपको यहां लिखने का मन कर रहा है तो आप यहां पे राइट करो, या A को यहां लिखना चाहते हो तो आप यहां लिखो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बट आपको एक ही जगह लिखना। तो जैसे मैंने A को यहां पे लिखा तो फिर बच क्या गया C। तो देखो अब वैल्यू क्या क्या दिया है, AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और BC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले मुझे साइन A निकालना। तो ध्यान से देखना लॉजिक, साइन A निकालना है। तो साइन A की वैल्यूज क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन A की वैल्यू निकालने के लिए किस बात पे डिपेंड हो रहा है कि परपेंडिकुलर पता होना चाहिए और हाइपोटेन्यूज। तो आपको ये बात बताया गया है कि एंगल के सामने वाले को परपेंडिकुलर कहते हैं और 90 डिग्री के सामने वाले को हाइपोटेन्यूज कहते हैं, और जो एक साइड बच गया रिमेनिंग साइड को हम लोग कहते हैं बेस। तो देखिए इसकी वैल्यू निकालने के लिए P और H चाहिए। तो सबसे पहले देखो कौन सा एंगल है, एंगल A, और एंगल A के सामने वाला परपेंडिकुलर तो है। तो वैल्यूज निकालने के लिए क्या H है, H क्या होता है 90 डिग्री के सामने वाली साइड, ये तो दे ही रखा है। तो फिर ये वाली चीजें कैसे निकलेगा, पहले तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या आ गया यहां से कि AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। AB कितना 5 का स्क्वायर और BC क्या है 12 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144। तो AC स्क्वायर कितना आ गया 169। और यहां पर अब समझने वाली बात है कि जब भी हम लोग स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी तरफ हम लोग क्या लगाते हैं रूट, और रूट लगाने से भी पहले हम लोग क्या लगाते हैं प्लस और माइनस। आप लोग पूरी गणित में इस बात पर ध्यान करना कि जब भी स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी तरफ लगाते हैं रूट, और रूट से पहले क्या लगाते हैं प्लस माइनस। तो जब भी ये दो वैल्यूज आने लगे ना प्लस और माइनस, तो आपको यहाँ पर बुद्धि का यूज करना है। आपको ये चेक करना है कि प्लस वाली वैल्यूज होगा या माइनस वाली वैल्यूज होगा या दोनों ही होगा, क्योंकि सिचुएशन के हिसाब से यहाँ पर आंसर आता है। तो देखते हैं यहाँ पर सिचुएशन क्या है। ये जो वैल्यूज निकला है वो क्या निकला है AC निकला है, और AC क्या है
ये ट्रायंगल की साइड है। तो ध्यान रखना कि ट्रायंगल की साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए AC की वैल्यू हम लोग नेगेटिव नहीं लेंगे। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि लेंथ कांट बी नेगेटिव, इसीलिए हमारा AC की जो वैल्यूज है वो क्या आ जाएगा, 13 सेंटीमीटर। ठीक, तो अब यहां से देखो साइड ए निकालो। तो साइड क्या होता है, P/H। तो हाइपोटेन्यूज कितना है, AC। और अब परपेंडिकुलर कौन सा लेते हैं, तो एंगल के सामने वाला साइड लेते हैं। तो देखो एंगल यहां पर कौन सा कंसीडर कर रहा हूं, A। तो A के सामने वाली साइड क्या है, BC। तो क्या लेंगे इधर, BC का वैल्यू रखो। तो कितना आ गया, 12/13। अब मुझे कोस A निकालना है। तो कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज इसमें कौन सा होगा, AC। अब बेस कैसे पहचानना है वो देखो, एंगल है तो एंगल A के सामने वाला साइड क्या, परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर हुआ और ये हाइपोटेन्यूज हुआ, तो कौन सी साइड बच गया, AB। तो AB क्या कहलाएगा यहाँ पे, बेस। तो AB की वैल्यू कितना है, 5, और AC की वैल्यू कितना है, 30। तो किसकी वैल्यू निकल के आ गया, cos A का। अब मुझे sin C निकालना है। तो sin क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज कितना है, AC। अब मुझे परपेंडिकुलर पता करना है। तो परपेंडिकुलर कैसे पता करते हैं, एंगल के सामने वाले साइड को बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो एंगल यहाँ पे गौर से देखो क्या है, C है। तो C के सामने वाली साइड क्या है, AB। तो ये क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर। तो अब देखो ध्यान से कि AB की वैल्यू कितना है, 5, और AC का कितना है, 13। तो इस तरीके से साइड से निकल के आता है। अब कोस C निकालना है। तो कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज कितना है, AC। और अब बेस पहचानना है तो एंगल सर्च करो कौन सा है, C। तो एंगल C के सामने ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। तो फिर ये क्या बचा, बेस। और BC कितना आ गया है, 12/13। ठीक है, अब 10 निकालना है, 10A। तो 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो एंगल के सामने वाला कोण क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर। तो एंगल कौन सा, A। तो A के सामने ये क्या, जब ये परपेंडिकुलर हो गया तो बेस कौन सा होगा, AB। तो इसकी वैल्यूज आ जाएंगे 12/5। अब ये 10C निकालना है। तो ये भी क्या होंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कैसे पहचानते हैं, एंगल के सामने वाले साइड। तो एंगल यहाँ पर देखो क्या लिया गया है, C। तो C के सामने वाला एंगल साइड क्या है, 5, यानी AB/BC। तो कितना आ गया, 5/12। तो देखो हमने आसानी से इन सभी की वैल्यूज निकाल लिया। तो आप बिल्कुल बहुत अच्छे से नोट करो और अपना दिमाग लगाओ। ठीक है, तो मैं अब इसे रफ कर देता हूं, आपने इसे नोट कर लिया।
अब इसमें कुछ दूसरे टाइप का जो सवाल होता है वो इफ sin थीटा इक्वल टू 8/17 फाइंड अदर ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो। तो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना मतलब साइन दे रखा है, तो साइन दे रखा है तो हमको हमें कौन कौन सा निकालना, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब साइन को छोड़कर जो 5 चीजें बच गया है हमें उनकी वैल्यूज निकालनी, यानी cos थीटा की, cosec थीटा की, tan थीटा की, cot थीटा की और sec थीटा की, इन सभी 5 की हमें वैल्यूज निकालनी। तो इनकी वैल्यूज निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, P, B और H। तो देखते हैं कि यहाँ पर क्या दे रखा है। तो बताओ कि sin थीटा क्या होता है, तो sin थीटा क्या होगा, P/H होता है। तो हमें इसकी वैल्यूज कितना दे रखा है, 8/17। ध्यान देना ये P की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये H की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये रेशियोज है। तो यहां से P की वैल्यूज निकालोगे तो क्या लोगे, या तो आप इसे 8 यूनिट मान लो या 8 के मान लो, इट्स डिपेंड ऑन यू। और यहां से H कितना आ जाएगा, 72। तो बच क्या गया, B बच गया। तो B निकालेंगे हम लोग कैसे, तो B हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके निकालेंगे। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से किसकी वैल्यूज निकालेंगे, B। तो h स्क्वायर इक्वल टू क्या है, p स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। तो h की वैल्यू 17 का स्क्वायर, p का 8 का स्क्वायर प्लस में क्या, b का स्क्वायर। तो 17 का स्क्वायर 289, 8 का स्क्वायर 64, आगे 64। तो 289 में से 64 घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपका, 5, 2 और 2। तो b स्क्वायर की वैल्यूज कितना आ गया, 225। तो आपको बताया गया था थोड़ी देर पहले कि जब भी हम लोग स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी तरफ रूट लगाते हैं, और रूट लगाने से पहले क्या लगाते हैं, प्लस माइनस। क्या लगाते हैं, प्लस माइनस। देखो वैसे तो यहाँ पर हमें किसी भी फंक्शन की वैल्यूज ना आपको नेगेटिव देखने को नहीं मिलेगा। आप जब तक क्लास 10th में रहोगे तो आपको किसी भी फंक्शन की जो वैल्यूज है वो कभी आपको नेगेटिव देखने को नहीं मिलेगी। कारण है जैसे जैसे आप आगे क्लासेस में पहुंचोगे आपको पता लग जाएगा। बट अगर हम यहाँ पे ऐसी चीजें छोड़ देते, ध्यान नहीं देते हैं, तो अमूमन हम इस चैप्टर के अलावा जहाँ हमें ये वाली चीजें यूज करनी होती है तो हम वहाँ पे गलत कर देते हैं। तो आपको हमेशा यही ध्यान रखना है कि जब भी स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी तरफ रूट लगाते हो और उनसे पहले भी प्लस माइनस। और जब आप प्लस माइनस लगाओ तो आप ये थोड़ी देर के लिए विचार करो कि वैल्यूज प्लस का आएगा, माइनस का आएगा, या हम लोग दोनों लेंगे, क्योंकि ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। तो देखो यहाँ पे सिचुएशन क्या है, बी, और बी मेरा क्या है, ट्रायंगल की साइड होने वाली है, और लेंथ कभी किसी का नेगेटिव नहीं होता है।
इसीलिए हम लोग यहाँ पे नेगेटिव वाली वैल्यू को हटा देंगे। तो यहाँ लिखता हूँ जब कि लेंथ कांट बी नेगेटिव, इसीलिए बेस कितना हो जाएगा 15 भी। और आपको इस चैप्टर में रूट के पहले प्लस माइनस लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, बट कुछ ऐसे सवाल हैं इसमें जहां लगानी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे बी भी पता लग गया। तो अब मुझे अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना है। तो कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस 15 है और हाइपोटेन्यूज कितना है 17। अब कोस निकाल लिया, तो कोस का अपोजिट क्या होता है, यानी इनवर्स सेक थीटा। तो कितना आ जाएगा ये h/b, मतलब 17/15। टेन थीटा क्या होता है p/b, यानी p कितना है देखो 8 और b कितना है 15। तो कोट थीटा क्या हो जाएगा b/p, यानी 15/8। और कोसेक थीटा क्या हो जाएगा फिर, तो कोसेक थीटा हो जाएगा आपका h/p, मतलब 17/8। तो देखो हमने इस तरीके से अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाले। तो मैंने आपको अभी 2 टाइप के सवाल कराया और उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आए।